हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लगी है। आज पूरा दिन मैं अच्छी थी, लेकिन शाम को फिर से मुझे लो फील होने लगा। व्लॉग का टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत हेक्टिक हो रहा है, क्योंकि मैं मराठी चैनल पे भी व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, यहाँ पे भी कर रही हूँ। मैं सेम व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, लेकिन वॉइस ओवर के लिए मुझे हिंदी वॉइस ओवर के लिए उतना टाइम नहीं मिल रहा है। मराठी का तो सेट हो गया है रूटीन, इसका कब होगा आई डोंट नो। कल संडे था और मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज मैंने सुबह ये व्लॉग शूट किया और फिर आज ही मैं अपलोड कर रही हूँ, इसलिए बहुत देर हो गई, मतलब 12 बज जाएंगे अपलोड करते करते। बट आई होप कि आप लोग समझ लेंगे मुझे, क्योंकि नया नया चैनल है और 2 बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही हेक्टिक हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ आज के दिन के लिए, और यही मेरा मेकअप जो रहता है, या मैं रेडी होती हूँ ऐसी ही होती हूँ, ज़्यादा कुछ मैं लगाती नहीं हूँ चेहरे पे। कुछ फेस्टिवल हो, कुछ ओकेजन हो, तभी मैं मेकअप वेकअप करती हूँ। और फिर आ गई हूँ मैं अपने किचन में, और ये हर रोज़ का एक नाटक हो चुका है कि डिश वॉशर जो है रात को लगाती हूँ, रात को फिर साइड में करके नहीं सोती हूँ, सुबह सुबह ये करना पड़ता है। मतलब मेरा जिम का एक काम इधर ही हो जाता है क्योंकि बहुत हैवी है। फिर उसके बाद मैंने किचन प्लेटफॉर्म जो है वो एक बार क्लीन कर लिया। ये तो मैं हर रोज़ करती हूँ, रात को मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। फिर भी दूसरे दिन मतलब मुझे आदत है कि एक बार क्लीन करके फिर किचन में जो करना है दिन की शुरुआत हो जाती है मेरी। और मैंने सोचा कि इतने दिनों से मेरा डिटॉक्स ड्रिंक एंड ऑल बंद था, तो आज से स्टार्ट करती हूँ। धीरे धीरे व्लॉग जो है वो अपलोड हो रहे अच्छे से। नया कुछ शुरू किया है तो टाइम उसको ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो बाकी की जो चीज़ें थी, डिटॉक्स ड्रिंक बनाना, ये वो थोड़ी पीछे पड़ गई थी। वेट लॉस का थोड़ा पीछे पड़ गया था, तो अभी वो भी स्टार्ट कर लेती हूँ साइड बाय साइड। तो यहाँ पे मैं डिटॉक्स ड्रिंक के लिए जीरा वाटर और सिनेमन स्टिक का वाटर बना रही हूँ। जीरा और सिनेमन स्टिक मैंने रख दिया है उसमें, और अभी 2 घंटे के बाद मैं उसको उबाल लूँगी और फिर पी लूँगी। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की। सुबह का टाइम है, कुछ 7:45 हुए होंगे, बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं क्योंकि कल संडे था। कितना भी कुछ भी कर लो, फ्राइडे सैटरडे और संडे को 10-11 बज ही जाते हैं। मतलब फ्राइडे सैटरडे तो देर हो जाती है, संडे को भी 10-11 बज जाते हैं सोते सोते। नहीं तो मेरे बच्चे 9:30 को शार्प सोते ही है, तो पूरी नींद हो जाती है उनकी, कोई इशू नहीं होता है। तो बच्चों के लिए आज मैं टिफ़िन में दे रही हूँ टोस्ट, स्वीट टोस्ट जो होते हैं वो दे रही हूँ। मैं मेरे बच्चों को शुगर ये सब चीज़ें देती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं, जितना चाहिए उतना ही देती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं शुगर नहीं देना है, उनको टेस्ट ही नहीं मालूम पड़ेगी, या फिर डेट्स से उनको पता चल जाएगा कि स्वीट कैसे होता है। तो ये नहीं है, क्योंकि मैं खुद बचपन से जो खाते आ रही हूँ, मेरे हस्बैंड बचपन से जो खाते आ रहे हैं, वही हम हमारे बच्चों को देंगे। उनको नाजुक बिल्कुल भी हमको नहीं करना है। हम जैसे टफ़ है वैसा ही हमको उन्हें बनाना है। और मेरा क्या हो रहा है, मुझे ना, मैं दिन भर ठीक ठाक रहती हूँ और फिर शाम होते ही लो हो जाती हूँ। अभी मतलब मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी उठने के बाद या नहाने के बाद, तो मैंने ये जैकेट पहना है। लेकिन अभी जैसे काम करना शुरू कर दिया तो मुझे अभी गर्मी होने लगी है, और अभी गई हूँ मैं अकीरा को उठाने के लिए। यूजुअली बच्चों को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रात को 9-9:30 को सो जाते हैं, तो सुबह वो 7:30 या 8 o'clock तक उठ ही जाते हैं। लेकिन कल रात को देर से सोए थे, मतलब 11 बज चुके थे, तो मुझे अकीरा को उठाना पड़ा। युद्धवीर का तो स्कूल लेट होता है, तो उसको बाद में उठाऊंगी या फिर वो खुद ही उठ जाएगा। अकीरा को उठाने के बाद उसको थोड़ा मतलब सेट करना होता है मूड उसका, क्योंकि
वो जाके फिर 10-15 मिनट के लिए सो जाती है सोफ़े पे, क्योंकि वो भी अभी छोटी है, मतलब युद्धवीर छोटा है ही लेकिन अकीरा भी छोटी ही है, तो वो इतनी जल्दी वो मतलब उठ नहीं पाती है या फिर जो रूटीन है उसको स्टार्ट नहीं कर पाती है जैसे हम बड़े लोग करते हैं। और फिर ये यहाँ पे मैं टोस्ट जो है वो कट करके दे रही हूँ बच्चों को टिफ़िन में, क्योंकि वो स्क्वायर में रहेगा तो फिर वो बैठेगा नहीं और बच्चे खा भी नहीं सकेंगे। ये छोटे छोटे ट्रायंगल में वो अच्छे से खा लेते हैं। अकीरा को मुझे कुछ मतलब उसको रेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 1 साल से मैंने उसको सब कुछ सिखा दिया है, वो खुद से करती है। लेकिन उसका हेयर केयर मतलब हेयर मेंटेन करना या खुद के बाल खुद से ब्रश करना वो उसको नहीं आता है। और दूसरी चीज़ उसको नहीं आती है वो है कि टूथब्रश पे टूथपेस्ट लेना, क्योंकि जब वो लेने जाती है तो बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट आ जाती है। तो ये 2 चीज़ें मैं उसकी कर देती हूँ। फिर बाकी नहाना हो गया, कपड़े चेंज करना, ये सब वो खुद से करती है। मैं सिर्फ निकाल के रखती हूँ उसको आज क्या पहनना है। अभी तो वो स्कूल का यूनिफॉर्म ही पहनेगी, लेकिन मतलब स्कूल से आएगी तभी या नाइट में उसको क्या पहनना है वो मैं रख देती हूँ, वो पहन लेती है अपने आप से। फिर यहाँ पे मैं ये कपड़े सुखा रही हूँ। कल रात को मैंने कपड़े शाम को एक्चुअली कपड़े धोने के लिए डाले थे मशीन में, और फिर मैंने मतलब मुझे नहीं हुआ कि मैं जाके वो सुखाने के लिए डाल दूँ ये वो, तो अभी डाल रही हूँ। और मैं कंफर्ट यूज़ करती हूँ तो स्मेल का भी कोई इशू नहीं है। नहीं, अगर कंफर्ट यूज़ नहीं करती तो फिर वो क्विक वॉश के लिए मुझे लगाना पड़ता, लेकिन अभी कुछ नहीं, मैं अभी उसको सुखा रही हूँ। और ये जो बालकनी आपको दिख रही है ना, ये हम यूज़ नहीं करते इन द सेंस हम वहाँ पे जाके बैठते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ से एज सच कोई व्यू नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स ही दिखेंगे। और फिर यहाँ पे हम ना बच्चों का स्लाइड हो गया, सब साइकिल हो गए या फिर कार हो गई खेलने वाली, वो सब यहाँ पे हम रखते हैं। नवाब का कुछ सामान हो गया वो सब हम यहाँ पे रखते हैं। हमारी बेडरूम का और लिविंग रूम का जो बालकनी हम अच्छे से यूज़ करते हैं। और किचन की जो छोटी सी बालकनी मुझे मिली है तो उसमें तो किचन का जो सामान रहता है, बर्तन वर्तन का टब, तो वही रहता है। और स्टैंड पे ही मुझे कपड़े सुखाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू है और बहुत ज़्यादा धूल आती है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं कभी दिखाऊंगी या फिर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि कितनी धूल आती है यहाँ पे। तो अंदर ही स्टैंड पे मैं सुखाती हूँ जो कपड़े हैं। फिर अकीरा का जो स्कूल बैग है वो एक बार मैं चेक कर रही हूँ। वैसे तो ज़्यादा कुछ मतलब चेक करने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ें लेके जाती है वो अच्छे से लेके आती है, कुछ इधर उधर नहीं फेंकती है, मतलब सब कुछ अच्छे से वो रखती है। बट एक चीज़ वो करती है कि कुछ ना कुछ होता है ना, मतलब उसका कान का हो गया, फिर नया कुछ इरेज़र लाया है या फिर नई कुछ चीज़ लाई है तो वो लेके जाती है। तो टीचर से एक बार कंप्लेंट आई थी, तो तब से मैं चेक करती हूँ कि ये कुछ लेके तो नहीं जा रही है, कोई खिलौना हो गया, कोई ब्रेसलेट हो गया, तो मुझे चेक करना पड़ता है। क्योंकि ना अकीरा के स्कूल में कोई भी मतलब इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर कुछ भी अलाउड नहीं है, वही लोग देंगे उसे। हमें सिर्फ टिफ़िन लेके जाना है, बाकी स्कूल बैग से सब कुछ वो लोग देंगे, क्योंकि मतलब सब बच्चों का एक जैसा होना चाहिए, ऐसा है उसके पीछे का जो रीज़न। फिर हम लिफ्ट में हैं, अभी जा रही हूँ। युद्धवीर अभी तक उठा नहीं था, तो अच्छा हुआ मैं अकीरा के साथ जा रही हूँ उसको छोड़ने के लिए। और अभी वॉइस ओवर देते देते ना मैंने ये सुन लिया पिछले वाला वॉइस ओवर, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं है या फिर अप एंड डाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक दिन ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं बीमार हूँ और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है 100 डेज़ 100 व्लॉग्स का। इसीलिए मैं आज रात के 10-10 बजे ये व्लॉग को एडिट करके अपलोड करने वाली हूँ, तो आप समझ लीजिए। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कुकर। तो मेरी नानी मुझे कहती थी हमेशा, मतलब मराठी में बताती हूँ की सुईमध्ये धागा ओवल्यासारखं काम करायचं। इसका मतलब ये है कि एक के बाद एक काम करो और ख़त्म करो, नहीं तो फिर एक काम करोगे, जाके बैठोगे, टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, तो वो दिन भर तुम वही करते रहोगे। तो मेरी मम्मी के घर में भी ऐसा ही होता है कि 12 बजे
किचन का जो काम है, मतलब सब घर का काम हो जाता है और फिर वो लोग अपने अपने काम के लिए या जो भी उनका रूटीन है उसके लिए वो फ्री हो जाते हैं। तो मुझे भी वही आदत है, मैं मैक्स टू मैक्स 12:30 या 1 o'clock तक मेरा डन हो जाता है सब काम, फिर मैं बाकी का जो है वो कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे आज मैं युद्धवीर को रेडी कर रही हूँ, आज नहीं हर रोज़ करती हूँ, अभी कर रही हूँ रेडी। और आज उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना है क्योंकि उसके स्कूल में ऑरेंज डे है, ऑरेंज कलर डे। तो हमारे पास कुछ ऑरेंज कलर का मतलब नया वाला ड्रेस नहीं था, तो ये घर पे पहनने के लिए मैंने उसके लिए ऑर्डर किया था, तो वही पहन के जा रहा है। फिर अभी मेरे पास 15 मिनट थे, तो जो डिशवॉशर सेफ ये नहीं है बर्तन, वो मैं एक बार क्लीन कर लेती हूँ, मतलब धो लेती हूँ हाथ से, जो धोने होते हैं वो, नहीं तो फिर वो वहीं पे गिर जाता है, तो फिर बाद में मन नहीं करता है आके साफ़ करने का, तो साथ में वो भी कर लेती हूँ मैं। फिर सिंक जो है वो भी मैंने क्लीन कर लिया। मैं मतलब मेरा वो प्रॉब्लम समझो या जो भी है, बहुत वुमेन का ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी हम बर्तन धोते हैं तो तब सिंक साफ़ करते हैं, मतलब दिन में मैंने अगर 25 बार 30 बार भी धोया ना, तो फिर भी मैं सिंक साफ़ ही कर लूँगी। तो ये मेरा प्रॉब्लम ही समझो आप। और फिर बाहर जा रही हूँ तो ठंड तो है बाहर, मतलब बाइक से जाती हूँ तो ठंड लगती है, घर पे गर्म होता है क्योंकि काम करते रहती हूँ, लेकिन अकीरा को छोड़ने गई थी तब समझ में आया कि बाहर जाने के बाद ठंड लगती है, तो फिर से मैंने ये जैकेट जो है पहन लिया। ये जो जैकेट है ना बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कुछ बटन या चेन नहीं है, मतलब आगे की तरफ, तो ऐसा ही है, वो हमेशा ऐसे पकड़ के चलना पड़ता है, लेकिन बहुत गर्म है ये। तो फिर युद्धवीर को छोड़ के मैं आ गई और आते आते मैं लेके आई हूँ पनीर और बाजरे का आटा। आज भोगी है, मराठी फेस्टिवल होता है भोगी, तो उसके लिए बाजरे की जो रोटी, मतलब भाकरी बोलते हैं हम, वो बनाते हैं, तो आज मैं वही बनाऊंगी। और पनीर मैंने कल के लिए परसों के लिए लेके आई हूँ। फिर यहाँ पे मैं ये पूजा का बॉक्स है वो क्लीन करने के लिए मैंने कल निकाला था सब, और मतलब मंदिर जो है उसके नीचे भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी थी, तो वो भी साफ़ करने के लिए ना कल मेरी मेड को मैंने बोला था, और कल मैंने सब निकाल के डाइनिंग टेबल पे रखा था, तो उसने वो साफ़ करके तो चली गई, लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें पैक करके मतलब बॉक्स में रखे, नीचे नहीं रखी। तो आज सोचा कि चलो अच्छे से सब बॉक्स में रख देती हूँ, क्योंकि ना कितना भी बॉक्स में रख दूँ फिर 15 दिन के बाद या 10-12 दिन के बाद फिर से वो ऊपर आ ही जाते हैं, मतलब ऐसा होता है कि हम निकालते तो उसमें से है, लेकिन वहाँ पे रखने का आलस करते हैं तो इधर उधर हो जाता है। तो हर एक 15 दिन में वो निकालती हूँ मैं और सब कुछ मैं क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो आपको देवी दिख रही है, ये भी हमारा गणपति का डेकोरेशन था, तो ये कैसे बनाया क्या, ये सब मैं आपको किसी ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। ये बनाया है घर पे। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और जो मैंने डिटॉक्स ड्रिंक का जो था जीरा वाटर, वो सब अभी 2 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने वो लिया है गरम करने के लिए। अब मैं उसको गरम करूँगी, उबाल लूँगी मतलब। साथ में ही वो उबालते उबालते, मतलब उबालना है, मतलब 10-15 मिनट के लिए उबालना है, क्योंकि 1 गिलास का वो हाफ़ ग्लास करना है, तो उतना टाइम है मेरे पास 10-15 मिनट। तो तब तक मैं ना भोगी की हमारी एक ख़ास सब्जी होती है जो मिक्स वेज होता है, उसी टाइप में होता है लेकिन अलग महाराष्ट्रियन टाइप का होता है, तो वो सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि है मेरे पास उतना टाइम अभी। ये डिटॉक्स ड्रिंक जो है वो रेडी है, और मैंने एक्चुअली ये ना 1 गिलास का हाफ़ ग्लास करना था, लेकिन बहुत दिन के बाद आज किया है तो बनाया है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं आया उसका, ये 1/4 ही कम हो गया, हाफ़ कम नहीं हुआ, लेकिन इट्स ओके, मैं पी लेती हूँ। और वैसे ही रख के वो मैं ठंडा होने के लिए रख के जाऊँगी नवाब को घुमाने के लिए। नवाब को मतलब उसका टाइम रहता है 10 साढ़े 10 बजे का, लेकिन आज 11:45 हो चुके हैं, तो वो इतना मतलब ये कर रहा है कि चलो 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 जल्दी चलो।
वहाँ से आने के बाद मैंने वो डिटॉक्स ड्रिंक तब तक ठंडा हो गया था। अब मैं बैठ जाऊँगी 10-15 मिनट के लिए और मैं रील्स देखूँगी और मेरा जो डिटॉक्स ड्रिंक है वो पीऊँगी। पहली बार ज़िंदगी में डिटॉक्स ड्रिंक पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा गले में दर्द था, तो बहुत अच्छा लग रहा है वो गरम गरम। कल मैं उसमें ना तुलसी के कुछ पत्ते भी ऐड करूँगी, तो वो काढ़ा टाइप हो जाएगा। सोचा तो था आज से डाइट शुरू करूँगी, लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट करने का मूड नहीं था और मुझे टैबलेट खानी थी, तो इसीलिए मैंने चाय और खारी खा ली और फिर टैबलेट जो है ले ली, क्योंकि वैसे बिना कुछ खाए मैं टैबलेट नहीं ले सकती और अभी तक खाना नहीं बना है। फिर अकीरा आ गई स्कूल से। एक्चुअली अभिषेक ने उसे नीचे ही लिफ्ट में छोड़ दिया था और मुझे कॉल किया था कि वो आ रही है। तो ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड यस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।